देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर किसी एक को हल कीजिए। यहाँ पर देखिए का वाला होगा और यहाँ पर देखिए खा वाला होगा। दो यहाँ पर क्वेश्चन दिए होंगे, इनमें से आपको क्या बता रहा है, एक पर आपको किसी एक को हल करना है, चाहे ये वाला पद्यांश हल करो ये या फिर ये वाला। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि यहाँ पर पद्यांश का जो होता है उसको संदर्भ कैसे लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, उसके बाद में एक प्रश्न होता है उसको कैसे हल करना है। देखिए गद्यांश वाला तो बहुत सिंपल सा होता है, ये तो सभी लोग कर लेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसको कैसे करना है और इसको ये भी बताऊंगा पहचानने की ट्रिक। जो इसका बिना बिना पढ़े हुए इसको पहचानने की ट्रिक ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। और जो आप लोग क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 10th वालों के लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बाकी देख सकते हैं चाहे 9th में हो, चाहे 11th, चाहे 12th में, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सभी में पूछा जाता है संदर्भ कैसे लिखना है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर व्याख्या कैसे करना। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी क्लास में। लेकिन जो आप लोग क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमको आखिरी में बताऊंगा कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पद्यांश हैं ये सारे आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सावधानी से अच्छी तरीके से ये पैराग्राफ को पढ़ना है। क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद में ही तीनों क्वेश्चन हल करना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से बताऊंगा। क्या लिखा है, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कई समुझाएं सौदय बूझत सांच नहासी। और कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। और कैसे बरन भेष है कैसो, किहि रस मैं अभिलाषी। और पावे गो पुण्य कियो आपनो जो रहे, करेगो गांसी। और सुनत मौन होयो रहेगो, बावरो सूर सबय मति नासी। तो देखिए इसमें यहाँ पर देखिए, और वीडियो के आखिर में ट्रिक भी बताऊंगा इसको पहचानने की। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा है। इसमें देखिए सूर लिखा है। जब सूर लिखा है क्लास 10th में क्या होता है, जब यहाँ पर देखिए सूर लिखा है तो यहाँ पर ये किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पद नामक पाठ है या फिर शीर्षक है, और इसके कवि कौन है, तो यहाँ पर सूरदास हैं, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखिए सूर भी लिखा है। तो आसान हो गया, जब आपको पाठ का नाम मालूम हो जाएगा और कवि का नाम मालूम हो जाएगा, बड़ी आसानी से आप लोग पद्यांश लिख पाओगे। तो कैसे लिखना है, देखिए इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींचना है इस प्रकार से। उसके बाद में काले पेन से, प्रश्न नंबर कितना था, 21वां था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या 21वां डाल देना है। सॉरी यहाँ पर 22वां था, तो यहाँ पर 22वां डाल देना है। कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही आपको हल करना। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 22वां था, 22वें का कर रहे हैं तो का वाला ऐसे कर देना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से काले पेन से आपको करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, और उससे पहले आपको देखिए संदर्भ लिखने से पहले, ये वाला लिखने से पहले, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखने से पहले आपको क्या करना है, संकेत लिखना है। संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द। इससे क्या होता है, जो यहाँ पर एग्जामिनर होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें जरूरी ऐसे ही पद्यांश जब लिखोगे तो ऐसे ही कर देना। काले पेन से यहाँ पर आपको लिख देना है संकेत। उसके बाद में यहाँ पर आपको नीले पेन से यहाँ पर पहले के दो शब्द और आखिरी के दो शब्द लिख देना है। तो यहाँ पर निर्गुण, और यहाँ पर कौन था, यहाँ पर कौन, और आखिरी में डॉट डॉट करके, और यहाँ पर इस प्रकार से कर देना। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। और आखिरी में मति नासी था, तो यहाँ पर मति नासी कर देना। वीडियो को अच्छे से वॉच करना, बिना स्किप किए हुए, तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब पहली यहाँ पर हेडिंग आपको कौन सी डालना है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मैंने बताया पाठ का नाम मालूम हो जाएगा और यहाँ पर कवि का नाम मालूम हो जाएगा, संदर्भ लिख पाओगे। तो कैसे लिखना है, लिखने की ट्रिक भी बता रहा हूँ, और सबसे सिंपल सा संदर्भ बताऊंगा कि कैसे लिखना है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कोई भी पद्यांश आए ऐसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर ए लिखा है, और प्रश्न नंबर 22वें का है, और ए वाला है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या भी 22वें का हो गया। और यहाँ पर आपको काले पेन से यहाँ पर डाल देना ए, ये जरूर ही कर देना, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है केवल आपको संदर्भ लिख देना है, हेडिंग ये डाल देना है काले पेन से। अब कैसे लिखना है, ध्यान से वीडियो को देखना। कैसे लिखना, प्रस्तुत, और काले पेन से आपको लिखना पद्यांश। ये पद्यांश है, जो कवितानुमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पद्यांश बोलते हैं। इसको काले पेन से कर देना प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। सबसे सिंपल सा बताऊंगा, जो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमारी पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हिंदी के
अब क्या करना है, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब आपको अपने पाठ का नाम डालना है। जैसे इस पाठ का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए पद नामक ये पाठ है या फिर शीर्षक है, तो ये पाठ का नाम यहाँ पर ऐड करना है। कोई भी संदर्भ हो जो पद्यांश वाला से मैं ऐसे ही लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब यहाँ पर पाठ का नाम पद नामक, क्या है, नामक लिखना है। आगे लिखना है इसी में नामक शीर्षक से पाठ या शीर्षक कुछ भी लिख सकते हैं, शीर्षक से संकलित है, क्या है, संकलित है या फिर लिया गया है, कुछ भी यहाँ पर आप लोग आखिरी में डाल सकते हैं, संकलित है। उसके बाद में इसी में लिखना है इसके रचयिता। ध्यान रखना है जब पद्यांश लिखोगे तब आपको यहाँ पर रचयिता डालना है। कवि या रचयिता दो ही चीज़ें डाल सकते हैं, लेखक नहीं डालना है। पद्यांश का जब संदर्भ लिखोगे ये ध्यान रखना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पर लिखना है श्री सूरदास, उसके बाद में जी, और यहाँ पर हैं, ये आपका संदर्भ पक्का हो गया। ऐसे ही लिखना है, केवल कोई भी यहाँ पर पद्यांश वाला आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है, ये देखिए नभ, यहाँ पर क्या लिखा, नभ में गर्वित झुकता नासीस पर अंक लिए है दिन 4 और मन गलत जाता नत विश्व देख। तो ये किस पाठ से लिया गया है, ये हिमालय से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। पाठ का नाम क्या है, हिमालय है। तो जब इसको जैसे ये पूछा जाए, कोई भी हो सकता है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ तक लिखोगे। उसके बाद में जब पद लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये पद नामक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और जैसे हिमालय से पाठ हो तो यहाँ पर आपको पद की जगह हिमालय से नामक पाठ या फिर शीर्षक से संकलित है। उसके बाद में इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। मतलब यहाँ पर जो काले पेन से लिखा है यहाँ पर केवल चेंज कर देना है पाठ का नाम और कवि का नाम, बाकी सेम ऐसे ही आपको पद्यांश वाला संदर्भ लिखना है। तो इतना सरल कोई भी नहीं बताएगा, इसको याद कर लो। अगली यहाँ पर हेडिंग कौन सी पड़ेगी, क्या बता रहा है यहाँ पर, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जो यहाँ पर देखिए, निर्गुण कौन देश को वासी और मधुकर कई समझाएं सौदे और बूझत साँच न हासी। मतलब दो ही लाइन में ये क्या है, यहाँ पर रेखा खींची हुई है, तो दो ही लाइन की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है, पूरे पैराग्राफ की अब व्याख्या आपको नहीं करनी पड़ेगी, केवल दो ही लाइन की व्याख्या करना है। तो कैसे करना है, इसको लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो सबसे पहले बी ऐसे था तो ऐसे कर देना, एक लाइन छोड़कर, या फिर वही लाइन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इस प्रकार से काले पेन से लिखने के बाद अब देखिए इसमें थोड़ी सी मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। आपको लिखना है सबसे पहले कवि कहता है कि, इतना होगा, इतना आपको हमेशा चाहे जो भी पद्यांश वाला हो इतना जरूर लिख देना, कवि कहता है कि। उसके बाद में देखिए जब आपको नहीं पता है, देखिए ये थोड़ी सी कठिन होती है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। जब जैसे आपको नहीं पता है तो कवि कहता है कि, उसके बाद में निर्गुण कौन देश को वासी, इसको अपने शुद्ध भाषा में आपको लिख देना है, एक भी नंबर नहीं काटेगा एग्जामिनर, आपको फुल मार्क दे देगा। ना लिखने से अच्छा है तो आपको ऐसे ही लिख देना है। क्या करना है, कवि कहता है, उसके बाद में की, उसके बाद में ये जो दो लाइन खींची इसी की व्याख्या करना है। जब आपको नहीं पता है तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसे आपको पता है तो इसको कैसे लिखना है मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखकर थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिससे आसानी हो जाएगी आपको। तो देखिए आप लोग इस प्रकार से आपको लिख लेना है, जैसे आपको पता हो तो अच्छी तरीके से इसी प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर अच्छी राइटिंग में, और इसी प्रकार से लिख लेना है। जैसे आपको नहीं पता है तो कवि कहता है कि, उसके बाद में जैसे आपको अनुवाद व्याख्या नहीं पता है तो उसका ज्यों का त्यों भी उतार दोगे, कुछ अपने शब्द ऐड कर नंबर मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, बाकी आपको पता है तो अच्छी तरीके से आपको लिख देना है। इसमें क्या बता रहा था कि यहाँ पर निर्गुण कौन देश को वासी मधुकर के समझाएं सौदे बूझत साँच नहासी। तो कवि कहता है कि, और जो यहाँ पर जो सखी हैं वो कह रही हैं कि, हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ कि हंसी नहीं करती हूँ, आप यह हमें यह समझाकर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के वासी हैं या फिर किस देश के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, दो ही लाइन की व्याख्या करना, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है, जितने लाइन में पूछा जाए 2 या 3 या 4 लाइन में जितना लाइन हो उन्हीं की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। अगला पूछा गया है पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो उद्धव शब्द है, हे उद्धव, तो क्या है जो पद्यांश में आपको यहाँ पर देखिए सी वाला था तो ऐसे कर देना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पद्यांश में
क्या है, पद्यांश में। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना, पद्यांश में उद्धव शब्द, सॉरी यहाँ पर मधुकर शब्द, मधुकर शब्द यहाँ पर लिखना उद्धव के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार से आपको इसका लिख लेना है। बहुत सिंपल सा होता है, ऐसे ही आपको लिखना है। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, उसके बाद में पद्यांश है, उसके बाद में बताऊंगा इसको पहचानने की ट्रिक। जो जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले जो जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग जैसे आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है तो इतने जरूर पैराग्राफ तैयार कर लेना। पहला यहाँ पर देखिए चरण कमल बंद, यहाँ पर चरण कमल वाला पद नामक शीर्षक है, उसमें पहला है चरण कमल बंदो हर्राई, जाकी कृपा पंगी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने घूम पिन बोले, रंग चले श्री छत्रधाई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो थी पाई। वो वाला पैराग्राफ आपको तैयार कर लेना है, पद नामक शीर्षक में मिल जाएगा। ढूंढ लेना, पहले के 2 शब्द लिखे हैं और आखिरी के 2 शब्द लिखे हैं, आप लोग ढूंढ लेना। उसके बाद में उद्धव मोय ब्रज बिसरत नाही, गोकुल बन उपवन, संघन कुंज की छाई वाला है, और जदु तात आखिरी में है। आप लोग ये दोनों पैराग्राफ पद नामक शीर्षक वाले पार्ट से तैयार कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% यही पूछे जाएंगे। अगला है धनुष भंग, जो आपके यहाँ पर तुलसीदास जी का है, यहाँ पर नरपन केर, उसके बाद में आखिरी में गणेश गोसाई, ये पैराग्राफ तैयार कर लेना। वनपद पर, ये भी तुलसीदास जी का, शीश जटा, और आखिरी में को है, ये भी तैयार कर लेना। ठीक, 4 ये हो गए। उसके बाद में अगला है भक्तिनीत, जो बिहारी लाल की है, यहाँ पर तो मेरी भवआधार और राधा नागर सोए, जातन की छाई पर है, श्याम हरि होय वाला, ये आप लोग तैयार कर लेना, ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाद, मनोनील मन शैल पर तब पड़े प्रभात वाला, ये पैराग्राफ 2 तैयार कर लेना। उसके बाद में हिमालय से, जो महादेवी वर्मा जी हैं इनकी रचयिता, नभ में, और आखिरी में कठिन प्राण, ये तैयार कर लेना। 7 मतलब पद्यांश ये जरूर ही तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 100% इनमें से ही पूछे जाएंगे। आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है तो ये जरूरी तैयार करके जाना, आपको 6 मार्क के मिल जाएंगे। अब चलते हैं इसको पहचानने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको जितने भी लेसन हो उसमें समझना है कि कौन से पार्ट में क्या उसमें मेन है। जैसे देखिए क्लास 10th में पहला पार्ट है यहाँ पर सूरदास के पद, तो उसमें क्या है, पाठ का नाम क्या है, पद पाठ का नाम है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, और जो कवि कौन है, सूरदास हैं, तो इसमें जो पद नामक पाठ है इसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया, और इसमें आखिरी में सूर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो तुलसीदास है धनुष भंग है, उसमें भगवान श्री राम के बारे में बताया गया होगा। और जो बिहारी लाल भक्तिनीत हैं उसमें केवल दोहे हैं, मतलब 2 ही लाइन के दोहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे पहचानना है, सभी में याद कर लेना, पाठ का नाम याद कर लेना है, कवि का नाम। बाकी मैंने आप लोगों को बताया कि उससे संबंधित जो इम्पॉर्टेंट हों वही पॉइंट आप लोग तैयार कर लेना है, उन्हीं को याद करके जाना, इससे आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से पैराग्राफ भी याद करना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सारी चीज़ें कर लेना है जैसे मैंने बताया है, तभी पूरे मार्क मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।